बोलो जुबा केमिस्ट्री दोस्तों, सभी लोगों को जय श्री राम, राम राम, राधे राधे। क्योंकि भैया दिवाली आ गई है, क्या बात है दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, प्यार मोहब्बत, और सभी लोगों को बहुत बहुत सलाम। मोहब्बत, प्यार, आशीर्वाद, जो कुछ भी आप कहें सब कुछ मेरी तरफ से। तो दोस्तों क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, धनाधन एकदम। थर्मोडायनेमिक्स में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जो कॉन्फिडेंस आपका अब तक थर्मोडायनेमिक्स में है, आज दोस्तों वो 10x हो जाएगा। आज दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैं 10x कर दूंगा, क्योंकि आज जब आप एडवांस के सवालों की धज्जियां उड़ाओगे तो आप कहोगे सर बोलो जुबा केमिस्ट्री एकदम दिल से। क्योंकि सर जो जो चीज़ें, जो जो पॉइंट्स हमने आपको बेटा थ्योरी में बहुत धीरे धीरे डेफिनेशन से पकड़ करके जो बेटा कंसेप्ट हमने आपको सिखाया है ना, अब आप देखोगे सर एडवांस का बड़ा बड़ा सवाल उसके ऊपर बनता है, तो आप कहोगे सर वाकई सर पूरी थर्मोडायनेमिक्स एकदम जुबा पे आ चुकी है। तो दोस्तों आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में अपने लेक्चर 8 पे हैं, और आज हम लोग करेंगे क्या, जितने भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्या, जेई एडवांस प्लस मेंस के जो PYQs हैं हमारे किस टॉपिक के ऊपर, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी के ऊपर, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी के ऊपर दोस्तों आज हम उन सवालों की धज्जियां उड़ाएंगे और आपसे करवाएंगे, आपसे बच्चों उन सवालों करवाएंगे। लेकिन याद रखना, ये लेक्चर वही बच्चे देखें जिन्होंने हमारे एंट्रोपी और एंथैल्पी के पिछले 2 लेक्चर बेटा देखे हुए हैं विद पूरा प्रॉपर नोट्स बना करके। ये चीज़ समझ लीजिए सर। आप सोचिए सर क्रैश कोर्स के द्वारा सर आप एडवांस देख कर लेंगे, वो चीज़ नहीं संभव है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, 5 मिनट में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, 10 मिनट में कर लो, संभव ही नहीं सर, संभव ही नहीं। 5 मिनट में क्या कर सकते हैं आप, रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन कब 5 मिनट में कर सकते, जब आपने उसके पहले 15 घंटे की जब आपने सर पढ़ाई कर रखी तब तो 15 घंटे पहले पढ़ोगे तब जाकर के 5 मिनट का रिवीजन संभव है, और वो भी 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, तब 5 मिनट का रिवीजन संभव है। चलिए, मेरा काम है बताना, मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपना काम करूंगा, और हमारे बच्चे जिनको पढ़ना है वो भी अपना काम कर रहे हैं, जिनको पढ़ना है सर वो भी अपना काम करें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। और शुरू करते सर हम लोग अपने आज के सेशन को, ठीक है? तो सब लोग बढ़िया से कुर्सी की पेटी को बांध लें, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएं, और साथ में करें क्या, मस्त वाली बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हमारे साथ। चलिए सर। आहा, लोग कहते हैं जिंदगी का मजा किधर है, हम कहते हैं जिंदगी का मजा इस सवाल में है। मतलब वाकई बच्चों, नथिंग कैन बी बेटर इन लाइफ अदर देन दिस क्वेश्चन। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस क्वेश्चन इन लाइफ। मतलब इससे अच्छा जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कब, जब आपने थ्योरी पढ़ रखी है तब। यकीन मानिए, कोई भी बच्चा किसी भी लेवल का हो, 100% उसको मजा आ जाएगा, वो झूम जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में जब वो ये सवाल पढ़ेगा और थ्योरी के साथ जब कनेक्ट करेगा। आहा, तब कहेगा अरे सर ये तो वो है, ये तो वो है। यस, चलिए सर आइए देखते हैं मजे से प्यार से। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, सर आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन, ठीक है सर। अंडरगो 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस, अच्छा 1 फॉलोड बाय 2, ठीक है, पहले 1 हो रहा है फिर 2 हो रहा है, ठीक है। एज शोन बिलो, कहां पे है भाई, ये रहा हमारा ग्राफ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द 2 प्रोसेस आर सेम, अच्छा तो ये है इस सवाल का मेन मुद्दा। द वर्क डन बाय द गैस इन द 2 प्रोसेस आर सेम, डेल्टा W1 बराबर डेल्टा W2, डेल्टा W1 बराबर डेल्टा W2, कोई बात नहीं। डेल्टा W रिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस इंटीग्रल P.dV, अब कोई दिक्कत नहीं। देन द वैल्यू ऑफ ln V3 अपॉन ln V2, हमसे पूछ रहा है, हमसे ln V3 अपॉन ln V2 की वैल्यू पूछ रहा है। US ये सब वही कॉमन टर्म है, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 5/2R है, मतलब कि गैस हमारी क्या है सर, डाई एटॉमिक है। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। इतनी इंफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं ग्राफ में। जिंदगी का मजा मिलता है जब हम इस ग्राफ को सर देखते हैं। ग्राफ क्या है सर, ग्राफ है इंटरनल एनर्जी अपॉन आर का रेशियो, और ग्राफ है सर एंट्रोपी का। दोस्तों यकीन मानिए, आप कोई भी किताब ले लें, आप बेटा कोई भी किताब उठा करके देख लें, किसी भी किताब में आज तक एंट्रोपी वर्सेस इंटरनल एनर्जी का ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और बात याद कर रहे हैं बेटा, हमने जो फर्स्ट लॉ की जे एडवांस की PYQ को कराया था ना, उसमें भी कई जगह पे एंथैल्पी एंट्रोपी था। वो सब सवालों को भी आप देखेंगे,
वो एंट्रोपी इंथैल्पी के कुछ सवाल हमने वहां पे भी चेप रखे हैं, ठीक है, ये चीज। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि ये है सर एडवांस, एकदम नई चीज आपको मिलेगी, उस तरह की चीज आपने नहीं देखी होगी, लेकिन उस तरह के कंसेप्ट आपको 100% सर क्लास में मिलते हैं। उसके बाद सर आपको एग्जाम में सर अपना दिमाग लगाना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यू आइडियल गैस के केस में यू किस पे डिपेंड करता है? आइडियल गैस के केस में यू होता है एनसीवी डेल्टा टी। आइडियल गैस के केस में सर यू किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, क्योंकि आइडियल गैस में फिजिकल स्टेट चेंज संभव नहीं है, तो वहां सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बदलती है, तो वहां पे डेल्टा यू क्या है? एनसीवी डेल्टा टी। तो यू का वेरिएशन मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन, मुन्नालाल, यू का वेरिएशन मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन। जिस तरीके से यू वेरी करेगा उसी तरह से क्या वेरी करेगा सर? टेम्परेचर वेरी करेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में जब यू कांस्टेंट है तो सर इस प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, यहां पर बेटा टी कांस्टेंट होगा। ये आपको एनालाइज करना है। सवाल वाले ने बेटा 2 से 3 तक का जो प्रोसेस है, सॉरी प्रोसेस नंबर जो 2 है, सवाल वाले ने बेटा जो प्रोसेस नंबर 2 है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, बोला नहीं बल्कि आपको इनडायरेक्टली बता दिया। ये है उसका पॉइंट, उसने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि सर जी सेकेंड प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हमारा बच्चा जानता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब जरा प्रोसेस नंबर 1 पे आते हैं। सर प्रोसेस नंबर 1 एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर एंट्रोपी कांस्टेंट है। प्रोसेस नंबर 1 एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपके जवाब सुनने हैं, और मुझे क्या, आपके पूरे परिवार वालों को जवाब सुनना है। जिस बच्चे ने हमारी क्लास को सर किया था, थ्योरी वाली क्लास को किया था, वो मुझे बताएं सर। मैंने उसके ऊपर शॉर्ट्स तक सर बना करके डाल दिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं अपने शॉर्ट्स में सर गाना बजाना, नाच गाना नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने शॉर्ट्स में वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को मैं बच्चों को रिवाइज करवा रहा हूँ, जो उनको रिवाइज करनी चाहिए। ये चीज़ है। तो मैंने आपको सर बोला हो कि सर मैं पूरा सारे एग्ज़ाम तक आपके साथ लगूंगा, पूरे एग्ज़ाम तक लगूंगा, और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, क्या कि मुझे सिर्फ आपसे अप्रिसिएशन चाहिए। अप्रिसिएशन तो सर मुझे चाहिए, अपनी इस मेहनत के लिए सर मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, ये मुझे चाहिए सर आपसे। 1 रुपया नहीं कभी आपसे मांगूंगा, ये चीज़ 100% श्योर है। अंत तक कभी भी कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, ये नहीं बेचूंगा सर आपको कि ये हमारा कोर्स ले लो, ये हमारा कूपन लगा दो सर, ये कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोर्स, फलाना कोर्स, बैकलॉग कोर्स, ना, नो, नेवर, नॉट। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करूँगा, क्या? आपके जेईई मेन, आपके बोर्ड एग्जाम, आपका नीट एग्जाम, आपके एडवांस एग्जाम, इन चारों एग्जाम में लास्ट तक आपके साथ लगूंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मुझे बहुत चाहिए, आपका अप्रिसिएशन, आपकी कमेंट्स, वो सब चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें सर एंट्रोपी कांस्टेंट होती है? बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे सर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या मैंने बोला? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या मैंने बोला? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। सर जी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में सर एंट्रोपी सिस्टम की 0 होती है, सराउंडिंग की 0 होती है, टोटल 0 होती है। किसमें? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? सिर्फ सराउंडिंग की एंट्रोपी 0 होती है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या होता है? टोटल एंट्रोपी चेंज 0 होता है। रटाया है कि नहीं रटाया सर? यस सर, एकदम सही बात, एकदम सही बात सर। यही है जिंदगी का मजा बच्चों, यही है जिंदगी का मजा। ये याद नहीं किया तो कुछ नहीं याद किया। ये चीज थ्योरी लेक्चर में बेटा ये सारी चीजें मेंशन है। बहुत अच्छी बात। तो मेरे बच्चों को सर पता है सर, अगर इस प्रोसेस के दौरान, मेरे बच्चों को पता है सर, अगर इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट है, अगर इस प्रोसेस के दौरान सर एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो सर ये प्रोसेस सर क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। बहुत अच्छी बात, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्या बात है सर, मजा आ गया। ये आरएपी है और ये सर आरआईटी है। क्या बात है सर, जिंदगी का मजा कहाँ है? यही है। क्या खूबसूरत, बिना एडियाबेटिक शब्द का नाम लिए एडियाबेटिक मार दिया, बिना आइसोथर्मल का नाम लिया आइसोथर्मल मार दिया। क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा और देखते हैं सर जरा। तो मुन्ना लाल, इस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं सर? यहां से यहां तक क्या देख रहे हैं सर? आरआईटी है सर, आरआईटी है, ठीक है सर। और इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है सर? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है सर? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है सर, यू कांस्टेंट है। एंट्रोपी सर बढ़ रही है सर। गैस की एंट्रोपी कैसे बढ़ सकती है सर? गैस की एंट्रोपी टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे बढ़ सकती है सर? एक्सपेंशन से।
सर जी एक्सपेंशन होने पर ही इंट्रॉपी बढ़ती है, बहुत अच्छी बात। तो बेटा एक्सपेंशन के कारण गैस की इंट्रॉपी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है सर। अब यहाँ पे ज़रा आते हैं, यहाँ पे आते हैं सर। सर यहाँ पर RAP है, यहाँ पे सर RAP है, इंट्रॉपी हमारी सर कांस्टेंट है, यहाँ पे सर इंट्रॉपी हमारी कांस्टेंट, लेकिन इंटरनल एनर्जी हमारी घट रही है सर, इंटरनल एनर्जी घट रही है। बेटा इंटरनल एनर्जी अगर घट रही है, यहाँ से यहाँ तक इंटरनल एनर्जी घट रही है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। और बेटा जी आपको अगर याद होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कब कम होता है, एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर कम होता है और कंप्रेशन के केस में टेम्परेचर बढ़ता है। एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है और कंप्रेशन में बढ़ता है सर। तो ये भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है सर, एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन है, यहाँ पर भी एक्सपेंशन है। क्या सर, वंडरफुल, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। जो कुछ है जिंदगी का मजा यही है। बस अगर बच्चों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो देखो बच्चों ये सवाल कितना इजी है, देखिए बच्चों ये सवाल कितना इजी। चलिए सर ओके आते हैं हम लोग। तो डेल्टा W1 क्या है सर, RAP है। डेल्टा W2 क्या है सर, RIT है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में सर वर्क डन कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U माइनस डेल्टा W। डेल्टा Q 0 हो जाएगा तो बेटा यहाँ से डेल्टा U बराबर डेल्टा W हो जाएगा। क्या बात है सर, डेल्टा U बराबर डेल्टा W हो जाएगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा वर्क डन कहाँ से आएगा, डेल्टा U से आएगा। डेल्टा U कैसे आएगा, N 1 मोल है, CV 5/2R है, एंड डेल्टा T। डेल्टा T कैसे लेंगे बेटा, डेल्टा T हम लोग लेंगे TB माइनस TSA। डेल्टा T कैसे लेंगे सर, TB माइनस TSA। ठीक है सर ओके, बहुत अच्छी बात है। तो डेल्टा W हम लोग, अरे क्या जिंदगी का मजा ले रहा हूँ सर मैं, क्या जिंदगी का मजा ले रहा हूँ सर। डेल्टा W डेल्टा U के बराबर है सर। RAP में जो डेल्टा W है वो डेल्टा U के बराबर है। डेल्टा U RAP। और बेटा जी डेल्टा U तो हमको दिया हो क्योंकि ये U का ही तो ग्राफ है सर, ये U का ग्राफ है। क्या बात है सर, जिंदगी का मजा आ गया। ठीक है सर, डेल्टा U RAP। और ये डेल्टा U RAP क्या होगा सर, U/R का ग्राफ है, तो डेल्टा U अपॉन R। ठीक है सर, क्योंकि R तो कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा सर, 450 माइनस इतना 1800। 1800 सर ये हो जाएगा। तो डेल्टा U अपना हो जाएगा 1800 जूल, 1800 इंटू R। ठीक है सर, तो ये जो डिफरेंस है सर, दैट डिफरेंस इज माइनस 1800। ये डिफरेंस सर माइनस 1800 जूल है, माइनस 1800 जूल है। तो हमने इसमें सर डेल्टा U हमने निकाला माइनस 1800 R। तो दिस विल बिकम कितना सर, माइनस 1800 R। क्या बात है सर, बहुत अच्छी। और डेल्टा W RIT बच्चे जानते हैं क्या, यस सर, डेल्टा W RIT रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा W रटा हुआ है, माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। माइनस 2.303 nRT, क्योंकि ln है तो ln वाला फॉर्मूला लेते हैं, माइनस nRT, n R और T माइनस nRT। ठीक है सर, माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, ln V2 अपॉन V1। और V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा सर, V3 अपॉन V2। ठीक है सर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारा सर इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सर इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल्टा W RIT का, और ये सर डेल्टा W RAP का एक्सप्रेशन है। डेल्टा W RAP हमारा माइनस 1800 R हो जाएगा और डेल्टा W RIT हमारा इतना हो जाएगा माइनस RT ln V3 अपॉन V2। हमें ln V3 अपॉन V2 ही तो निकालना है। यस सर, R से R कट जाएगा, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बढ़िया सर, मजा आ गया सर, जिंदगी का मजा मिल गया। R से R कटेगा सर, एकदम सही बात है। माइनस से माइनस कटेगा, एकदम सही बात है। अब बस क्या बचेगा सर, 1800 अपॉन टी, 1800 अपॉन टी क्या बचेगा सर, 1800 अपॉन टी विच इज सर ln V3 अपॉन V2। सर 1800 अपॉन टी ln V3 अपॉन V2। बस सर बढ़िया, जिंदगी का मजा मिल गया। अब सर टेम्परेचर मिल जाए तो मजा आ जाए। बस टेम्परेचर की सर और हमको कमी है
कितना आसान सी सर कैलकुलेशन, क्या बेहतरीन कैलकुलेशन, मजा आ गया सर, कितनी आसान सी कैलकुलेशन। अब सर बस टी और मिल जाए तो मजा आ जाए। अब टेम्परेचर कहाँ से निकाले, टेम्परेचर 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 हमको कहाँ का चाहिए सर, इस पॉइंट का टेम्परेचर चाहिए। ये आइसोथर्मल वाले केस में सर हमको टेम्परेचर चाहिए। बेटा देखिए इस पूरे प्रोसेस में सर जो U की वैल्यू है, यहाँ पे जो U की वैल्यू कितनी है सर 450, तो U की वैल्यू है सर 450। सर जी U की वैल्यू है कितनी 450, किस पॉइंट पे सर U2, ठीक है U2 में सर कितना है सर 450, बहुत अच्छी बात है सर। U सर क्या होगा NCVT होगा, NCV कितना है सर 5/2R और टेम्परेचर कितना है T, ठीक है सर NCVT, ठीक है NCVT की वैल्यू सर हमारी इतनी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है सर। अब बस कोई दिक्कत की बात ही नहीं सर, तो यहां सर T हमारा निकल करके आ जाएगा 900/5, 900/5 मतलब 180, ठीक है सर। तो ये सर हो जाएगा सर हमारा 900/5 मतलब कि 900 को हमने सर 5 से डिवाइड किया, यस सर एकदम सही बात सर, 180/R। तो ये सर हमारी देखिए सर T की वैल्यू हो जाएगी। अब बस ये हमारी T की वैल्यू आ गई, इसको सर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 180R। तो ये सर वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगी कितनी सर 10R के बराबर हमारा सर ये एक्सप्रेशन हमारा सर ये निकल करके आएगा, ठीक है सर। तो ये हमारी सर वैल्यू यहाँ पर निकल करके आएगी सर 10R के बराबर हमारा सर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सर निकल करके आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बेटा ये सारी की सारी कैलकुलेशन को चलिए हम लोग सर देखते हैं, एक बार फिर से चलिए सर सारी की सारी कैलकुलेशन को हम लोग सर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है क्या किया है कैसे किया है, आइए जरा समझते हैं। तो बेटा डेल्टा W1 डेल्टा W2, डेल्टा W1 क्या है सर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, डेल्टा W2 क्या है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सर वर्क डन का फॉर्मूला -nRT ln V2/V1, V2 कितना है V3 और V1 कितना है V2, ठीक है सर ये हो गया। एंड डेल्टा W RAP क्या होगा, डेल्टा U के बराबर होगा सर। डेल्टा U यहाँ पे कैसे आएगा सर, ये U का ही तो ग्राफ है, ये सर U का ग्राफ है, तो यहाँ पे सर डेल्टा U/R हमने सर निकाल लिया, फाइनल माइनस इनिशियल किया सर -1800 आ गया, तो -1800 आ गया, इसमें सर R मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है R इज गैस कांस्टेंट, सब कुछ सही है सर, ठीक है। ये हमारा सर -1800 R हो जाएगा डेल्टा U वैल्यू, तो डेल्टा U की जगह पे रख दिया -1800 R, ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया -RT ln V3/V2, R से R कट गया तो 1800/T, ये हमारे पास सर एक्सप्रेशन आ गया। अब बस हमको सर T की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, अब हमको सिर्फ T की वैल्यू सर निकालनी कि भाई T की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। चलिए सर अब T की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमारे पास इस सवाल में यहाँ पर, हाँ हमारे पास इस सवाल में U/R की वैल्यू, बेटा हमारे पास इस सवाल में सर U/R की वैल्यू, हमको सर यहाँ पर U/R की वैल्यू, U/R यहाँ पे हमको सर U/R की वैल्यू सर कितनी दी गई सर 450, सॉरी U/R की वैल्यू कितनी दी गई 450, ठीक है सर। अब U/R 450 है, U क्या होगा सर NCVT होगा, U क्या होगा सर NCVT होगा, NCVT होगा, NCVT होगा, उसको R से डिवाइड किया तो ये R हमारा कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 5/2T, ये कितना हो जाएगा सर 5/2T, तो 5 R से R कट गया तो 5/2T बराबर 450, तो यहां से बेटा टेम्परेचर निकल करके आ जाएगा 900/5, 900/5 मतलब सर 180, तो टेम्परेचर आ गया हमारा 180, टेम्परेचर हमारा आ गया सर 180। अब इसी टेम्परेचर 180 को हम लोग ने यहाँ फीड करना है, जब हम इस 180 टेम्परेचर को यहाँ पर फीड करेंगे, जब हम इस 180 टेम्परेचर को यहाँ पे फीड करेंगे तो आंसर हमारे पास निकल के आया कितना 10, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आया कितना आएगा सर 10 निकल करके आएगा, तो आंसर वुड बी 10R, ठीक है सर, सिर्फ 10 होगा 10, द आंसर वुड बी 10, चूंकि U/R था, चूंकि बेटा ये U/R था, हमने इसको डेल्टा U ले लिया था, तो इट्स U/R है, तो इसीलिए कैलकुलेशन में एक एक्स्ट्रा R आ गया था, दैट वाज बाद में क्रॉस चेक करते समय सर वो करेक्ट भी हो गया।
तो इस सवाल का सर आंसर कितना है 10, इस सवाल का आंसर कितना है 10। और देखिए कितनी सिंपल कैलकुलेशन, मेंस लेवल की कैलकुलेशन है, लेकिन जो आपसे आइडिया क्रॉस चेक कराया, क्या कराया, जो हमने प्रूफ बेटा, जो हमने कंसेप्ट आपको थ्योरी में रटाए थे, जो हमने कंसेप्ट आपको बेटा थ्योरी में रटाए थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सर ये सवाल है, मैंने सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ाई थी, जो थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता वो पढ़ाया था मैंने। गॉड स्वेयर बेटा मैंने एक क्वेश्चन नहीं देखा हुआ था, मुझे नहीं याद था, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में सर इस समय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है, तो इस समय ध्यान उस पर चल रहा है और ऑर्गेनिक उधर चल रहा है 11th में, तो ये अभी इससे हम आउट ऑफ टच थे। लेकिन ये पता रहता है सर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, थ्योरी पढ़ाते समय ये इंपॉर्टेंट रहता है। और जब PYQ कराए तो देखिए उसी के ऊपर से सवाल आया हुआ था जे एडवांस 2021 में, क्या बेहतरीन सवाल था, ठीक है। तो हमारे बच्चों ने, दोस्तों हमारे बच्चों ने जो फाइनली चीज़ें बेटा ध्यान रखनी, क्या याद रखनी, वही चीज़ें याद रखनी जो मैंने आपको रटाया था। क्या रटाया था बेटा, याद रखना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल सब जीरो होता है। अगली चीज, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होगा, ठीक है, और डेल्टा एस टोटल भी पॉजिटिव होगा इरिवर्सिबल में, चाहे एक्सपेंशन कंप्रेशन सब में। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल जीरो होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम यहां पर बता रहे हैं, ठीक है, ये चीज। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, जे एडवांस 2021 इसी कंसेप्ट के ऊपर सर पूरा पूरा हमने धज्जियां उड़ा दी, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। आंसर कितना है सर 10 है, क्या बात है। आते हैं सर इस सवाल पे, आते हैं सर इस सवाल पे। 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surrounding. Expand isothermally from 1 liter to 2 liter against constant pressure of 3 atm. In this process, the change in entropy of surrounding. अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमसे डेल्टा एस सराउंडिंग पूछ रहा है, और हमारे बच्चे जानते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग कोई सा भी प्रोसेस हो हमेशा कैसे निकालते हैं। डेल्टा एस सराउंडिंग कोई सा भी प्रोसेस हो बेटा हमेशा कैसे निकालते हैं, माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम अपॉन टी, माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम अपॉन टी, माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम अपॉन टी से निकालेंगे। डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकलेगा सर, माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम अपॉन टी से सर निकल करके आता है। बहुत बेहतरीन बात है सर, क्या बात है, बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है सर। अब यहां पे सवाल ये कि डेल्टा क्यू सिस्टम हम लोग कहां से निकालेंगे। यहां से बच्चों सवाल आता है कि हम लोग डेल्टा क्यू सिस्टम बेटा कैसे निकालेंगे, इसके बारे में चलिए सर हम लोग बातचीत करते हैं। 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surrounding. Expand isothermally from this. बेटा देखिए सवाल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 1 mole आइडियल गैस है, ठीक है, उसका टेम्परेचर अभी इतना है, थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग, मतलब जो टेम्परेचर सिस्टम का है वही सराउंडिंग का है। थर्मल कॉन्टैक्ट मतलब जो सिस्टम का टेम्परेचर है वही सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक्सपैंड आइसोथर्मली, एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम दिस टू दिस, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, बट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये नहीं पता। अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm। अब बताइए बच्चों, वो चीज जो बेटा फर्स्ट लॉ से तुमको शुरुआत से बेटा तुमको एकदम जन्म घुट्टी की तरह पिलाते हुए चले आ रहे हैं, क्या कि कभी भी अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर है, कभी भी अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या हो जाता है सर, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की निशानी हो जाती है। बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ये चीज बोली हुई कि नहीं बोली हुई है, तुमको शुरुआत से रटाए कि नहीं रटाए। मैंने सबसे पहले लेक्चर में क्या बताया, पहले ये जानो प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इंटेंसिव एक्सटेंसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, तो ये सर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, बहुत अच्छी बात है। इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है सर। अब देखो सबसे बड़ी बात, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यस सर है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइडियल गैस है, हाँ सर आइडियल गैस है। अगर बेटा आइडियल गैस है तो डेल्टा यू जीरो होगा 100%, यस सर डेल्टा क्यू जीरो होगा। डेल्टा यू जीरो होगा तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो है तो ये माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, और बेटा डेल्टा डब्ल्यू कहाँ से आएगा सर, डेल्टा डब्ल्यू आएगा माइनस पी एक्सटर्नल, माइनस पी एक्सटर्नल, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है सर 3 atm, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी से। अब डेल्टा वी कहाँ से आएगा सर, यहाँ से आएगा। 1 लीटर टू 2 लीटर है तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा सर 1 लीटर, तो बेटा जी माइनस माइनस प्लस 3 atm लीटर, माइनस माइनस प्लस 3 atm लीटर। एक्सपेंशन हो रहा है सर, एक्सपेंशन हो रहा है सर, एक्सपेंशन हो रहा है सर, ठीक है सर, एक्सपेंशन हो रहा है।
तो एक्सपेंशन में सर हमने ऊर्जा दी सर, एक्सपेंशन कराने में सर हमने ऊर्जा दी, एक्सपेंशन कराने में सर डेल्टा क्यू सिस्टम को हीट मिल रही है, ठीक है ये चीज। चलिए सर, तो डेल्टा यू, हाँ डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, एक्सपेंशन के केस में सर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव तो क्यू पॉजिटिव, एकदम सही बात, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात सर। डेल्टा क्यू निकल के आ गया 3 ATM लीटर, अगर हम हमसे पूरा करें तो लगभग 3 × 101 जूल, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो जूल में भी सर आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब बस टी कर लेते हैं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम, डेल्टा क्यू की सिस्टम कितना है सर, -303 जूल, -303 जूल के आसपास सर लगभग है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है सर, 300 केल्विन। तो यहां पे सर हमसे पूछ रहा है कि हमसे डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा सर, डेल्टा एस सराउंडिंग -1 के आसपास होगा सर, ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा सर, -1 जूल पर केल्विन के आसपास होगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी, इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी -1 के आसपास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बेटा जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन बेटा, कितना आसान क्वेश्चन, कहाँ का है सर, जेई एडवांस 2016 का, एडवांस का सवाल है लेकिन आसान क्यों है सर, एडवांस का सवाल है आसान क्यों है, एडवांस का सवाल आसान इसलिए है क्योंकि आपने थ्योरी को बेटा बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा हुआ है। अब बेटा यही चीज होती है, यही चीज होती है। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों को डर क्यों लगता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे थ्योरी पे सर ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, थ्योरी की जरूरत ही नहीं है, या जो थ्योरी पढ़ाते हैं वो खुद बेचारे परेशान रहते हैं कि डेल्टा एस सराउंडिंग में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एस टोटल में क्या, ये चीज़ है। तो एक सीक्वेंस है सर, एक सीक्वेंस है। अब जो बच्चा चाहता है कि सर हमको एक रात में थर्मोडायनेमिक्स सीखना है, कभी नहीं हो सकता सर, इस जन्म में तो ना सीख पाओगे तुम थर्मोडायनेमिक्स, इस जन्म में आप नहीं सीख पाओगे एक रात में, ये हम आपको गारंटी दे दें, ये मैं खुलेआम बोलता हूँ। मैंने एक दिन वीडियो डाला था कि क्या कहते कि क्या मैं 1 महीने के अंदर कुछ कर सकता हूँ, तो उसमें एक बच्चे ने बहुत अच्छा अपना व्यू दिया। उसने कहा सर मेरे भाई ने सर 1 महीने के अंदर, लास्ट के 1-1.5 महीने में अंदर सर उसने सर 98 परसेंटाइल सर उसने स्कोर कर लिया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज़ समझिए, आपका भाई जो था उसने जो लास्ट के 1 महीने में उसने अपने दिशा को चैनलाइज किया, उसने सवालों पर सर उसने ध्यान दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि 1.5 साल तक उसने तेल मचाया था, 1.5 साल भी उसने पढ़ाई की थी। जो बच्चा ये बोलता है ना कि सर मेरा तैयार नहीं है, वो क्यों ऐसा बोल पा रहा है, क्योंकि वो कंसर्न्ड है पढ़ाई के लिए, तो उसने पहले भी सर उसने पढ़ाई की कर रखी है। बच्चे इंटरव्यू में आके बोलते हैं, सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू में आके चौड़े होकर के बोलते हैं कि मैं पहले ये करता था, मैं पहले पबजी खेलता था, मैं ये, बट बेवकूफ़ बनाते हो तुम। कोई भी इंसान जो अंडर 1000 रैंक ला रहा है वो कभी भी इतना मतलब हो नालायक हो ही नहीं सकता है। वो पहले भी पढ़ता था, लेकिन पहले वो 2 घंटे जब पबजी खेलता तो उसको लगता था मैं 2 घंटे पबजी खेल के मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया। लेकिन जो बच्चा नालायक होता है वो 1 घंटा पढ़ने के बाद भी सोचता है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, और 10 घंटा पबजी खेलने के बाद भी उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं नॉर्मल कर रहे हैं। ये चीज़ है। तो बेटा दुनिया में बहुत ऐसे आपको झूठ मिलेंगे, ठीक है। हम लोग तो IIT में थे, लोग पूरी रात भर पढ़ते थे और सुबह बस मंजन करके आ जाते, अरे मैं कुछ नहीं पढ़ा यार, मेरा कुछ तैयार नहीं। इस तरह के हम लोग बहुत लोग देखे हुए हैं ज़िंदगी में, बहुत लोगों को सर देखते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं और ये सब चीज़ें। तो वो बहकावा अलग चीज़ है सर, देखिए वो फेक रियलिटी अलग है। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, वो एक अलग फेक रियलिटी। लेकिन एज ए टीचर मैं आपको देखिए सच्चाई बयां कर रहा हूँ, और सच्चाई यही है कि आप एक रात में थर्मोडायनेमिक्स नहीं सीख सकते, आपको सीक्वेंशली सर अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और अभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यू हैव टाइम। इसीलिए हम एकदम आराम से कर रहे हैं। ये जो 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं जिसमें लोग शुरू से थ्योरी पढ़ा, क्या चुतियापा होता है यार, क्या चुतियापा है, कंसेप्ट ही पूरा का पूरा रॉन्ग है। 1 शॉट में आप बच्चों को सिर्फ रिवाइज करवाइए सर, 1 शॉट में बच्चों को रिवाइज करवाइए, आप रिवाइज कराइए, थ्योरी को ब्रीफ में पढ़ाइए और सवाल कराइए। और यही चीज़ हम लोग करेंगे कि आपने 4 दिसंबर से जो अपना क्रैश कोर्स शुरू होगा वहां पर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों, आ गया एडवांस 2014 का क्वेश्चन। चलिए सर, क्या बात है, क्या बेहतरीन कंसेप्ट है। फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड से H2O गैस, फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड से H2O गैस, क्या बात है, मजा आ गया।
एट टी बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, कोई बोलता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है कब? 1 atm प्रेशर पे। अगर प्रेशर कम कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, अगर प्रेशर बढ़ा दो तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है 1 atm प्रेशर पे। क्या बात है सर, मजा दे दिया। देन द करेक्ट चॉइस। अच्छा देखो, अब बेटा ये जो सवाल है इसमें सर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कंडीशन है। बेटा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट कंडीशन हो या मेल्टिंग पॉइंट कंडीशन हो, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है सर? बॉइलिंग पॉइंट वो कंडीशन है व्हेन लिक्विड फेज और गैसियस फेज आर इन इक्विलिब्रियम, व्हेन लिक्विड एंड गैस फेज आर इन इक्विलिब्रियम। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो कंडीशन है जब सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर बेटा जी याद रखना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस टोटल जीरो होगा हमेशा। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस टोटल हमेशा क्या होता है सर? जीरो होता है। डेल्टा एस टोटल जीरो होता है और डेल्टा जी सिस्टम भी जीरो होता है। डेल्टा जी सिस्टम भी सर जीरो होता है, ये चीज याद रखिए इक्विलिब्रियम पे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जो हमको सर ध्यान रखना है। चलिए सर, तो ये सर इक्विलिब्रियम की स्टेट है, ये बात याद रखिए। इस सवाल में ये नहीं अप्लाई होगी, लेकिन जब कभी भी कोई ऐसा पॉइंट आता है तो बताना बनता है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, हमसे पूछा सिस्टम सराउंडिंग में क्या होगा। बेटा सिस्टम में क्या है सर? सिस्टम तो मजा में है सर। सिस्टम तो चौड़े होकर लिक्विड से गैस में जा रहा है। एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले फिजिकल स्टेट पे। गैस की एंट्रोपी अधिक होती है लिक्विड से। तो सर जी डेल्टा सिस्टम, सर जी डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव होगा, डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छी बात है। और डेल्टा सराउंडिंग माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम अपॉन टी। और बेटा इस सवाल में आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो या ले रहे हो? बेटा सीधी सी बात है सर, पानी को स्टीम कर रहे हैं सर, तो इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट दी है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव है, बट साथ में माइनस लगा है, तो ओवरऑल सिस्टम ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सराउंडिंग ठंडा हो रहा है क्योंकि सराउंडिंग ने हीट दी सिस्टम को, तो सराउंडिंग ठंडा हो रहा है। सराउंडिंग ठंडा हो रहा है, सराउंडिंग की एंट्रोपी घटेगी, सिस्टम की बढ़ेगी। सराउंडिंग की घटेगी, सिस्टम की बढ़ेगी। तो दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सर जी हमारे जेईई एडवांस 2014 के क्वेश्चन का सर आंसर होगा। क्या बात है, क्या ही बात है सर, क्या ही बात है। मजा मिल गया सर, जिंदगी का मजा मिल गया, एकदम सही बात। ठीक है सर, ये चीज। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ एडवांस के क्वेश्चन एंथैल्पी एंट्रोपी के ऊपर। अब कुछ मेंस के भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए सर उनको भी हम लोग जल्दी से देखते हैं। ठीक है, ये चीज। तो क्वेश्चन से पहले उनके आंसर हमने कहा कि भाई छुपा दे, क्योंकि कई बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, ये चीज। चलिए सर, तो 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 310 केल्विन टू 270 केल्विन, causing the compression of gas from 217 से 167. The change in internal energy in the process is -x, then the value of x. ठीक है, तो हमको बेटा इस सवाल में सर क्या दे रहा है सर? हमको इस सवाल में सर डेल्टा यू पूछ रहा है। ठीक है, 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम दिस टू दिस, causing the compression of the gas from this to this. ठीक है, तो बेटा देखिए सवाल में क्या हो रहा है सर? देखिए टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, सवाल में देखिए सर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और बेटा जी सवाल में क्या, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर हमको क्या दिया हुआ है? प्रेशर हमको सर दिया हुआ है 1 atm प्रेशर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। तो अब देखिए यहां पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है बेटा। क्या है सर? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस डेल्टा यू माइनस एक्स है। हमसे पूछा क्या इस सवाल में? हमको एक और चीज दे दिया, क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी वही जो अभी हमने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले। तो बेटा जी देखिए यहां पे सर क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो बेटा जी डेल्टा एच जो कि क्या होता है सर? डेल्टा क्यूपी होता है सर। डेल्टा एच क्या होता है सर? डेल्टा क्यूपी होता है। और डेल्टा क्यूपी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं सर? एन सी पी डेल्टा टी से। डेल्टा क्यूपी कैसे निकलेगा सर? एन सी पी डेल्टा टी से निकलेगा। बहुत अच्छी बात है सर।
चलिए सर निकालते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा एच बराबर दिस हो गया, एंड डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। तो इस तरीके से करके सर हम लोग यहां पर डेल्टा यू निकाल सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी माइनस डेल्टा पीवी से। तो दैट इज द इंटायर लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द इंटायर लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये जो जेईई मेन में जो 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, ये 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं सर एडवांस की क्रैश कोर्स है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एडवांस का सर छोटा वर्जन है। और इन इंटीजर टाइप क्वेश्चन के कारण अब ये जो मेंस की जो पैटर्न है ना सर बड़ा जबरदस्त हो गया। अब मेंस के पैटर्न में बच्चों को एडवांस की भी थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो ये एडवांस के सवाल अगर आप नहीं करेंगे तो सर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपको सर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एडवांस का स्मॉलर वर्जन होते हैं ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन, एंड दे आर मार्वलस, दे आर मार्वलस। अगर आपके पास समय कम हो ना तो आप सिर्फ इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी अगर आप लगा लोगे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास समय जैसे जैसे कम होता जाए आप सारे मेंस की सवालों की जगह पे सिर्फ इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी करोगे ना, यू विल गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैंने बताया। समय कम होने पे सर हमको कैसे रिवीजन प्लान करना है, समय कम होने पे हमको कैसे रिवीजन प्लान करना है, इसकी बेटा नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए अभी जब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सर देखिए अराउंड 60 से ज़्यादा समय है। देखिए 50 से अगर आपके पास ज़्यादा दिन का समय है तो आप 2020 के आगे के सर सारे मेंस के सवाल आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास 20 से कम समय है तो सर आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इंटीजर टाइप क्वेश्चन को आप लगाइए और उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये चीज़ है। अगर आपके पास 100 से अधिक समय है तो सर आप 2015 के आप सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस को आप लगा डालिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 से अधिक समय है तो आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके पास 50 से कम समय है तो आप सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन लगा दीजिए। अगर आपके पास 25 से कम समय है तो आप सिर्फ इंटीजर टाइप क्वेश्चन लगाइए। बहुत बेटा इफेक्टिव रिवीजन की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है ना सर ये पूरी तरह से सर आपको एडवांस के और सारे के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी के जो मेन मुद्दे होते हैं वो आपको सर सिखा जाते हैं। हाँ कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चन में जहाँ पे गंदी कैलकुलेशन होती है उनमें टेंशन ना ले, उनमें कैलकुलेटर से आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें सर कुछ कंसेप्ट नहीं होता है, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन होता है चीज़ें, ठीक है। तो ये सर यहाँ पर चीज़ें हैं। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो डेल्टा एच डेल्टा क्यूपी होता है, डेल्टा क्यूपी एनसीपी डेल्टा टी से आएगा और डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीपी। बस काम खत्म, गेम ओवर। अब चलिए सर आते हैं हम लोग यहाँ पे। सो एन नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन 14 14 28 28 और 16, 28 और 16 सर कितना हो जाएगा सर 34 44, तो 44 है तो 2.2 अपॉन 44 1/20 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 2.2 अपॉन 44 1/20 मोल्स। सीपी की वैल्यू सर कितनी है 100 जूल है। मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है सर 100 जूल है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है सर 100 जूल है, ठीक है। ये चीज यहां पर देखिए। सो एन सीपी की जगह में एन सीएम कर देता हूं मैं, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मोलर हीट कैपेसिटी यहाँ पे 100 है, बहुत अच्छी बात है। अब डेल्टा टी पे आते सर। डेल्टा टी कितना है सर, इतना है सर -40 है सर, ठीक है सर। तो एन सी डेल्टा टी, बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी आ गई, तो सब कुछ जूल में है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं डेल्टा पीवी पर। अब आते हैं सर कहाँ पे, डेल्टा पीवी पर आते हैं। चलिए सर आते हैं डेल्टा पीवी पर। तो फाइनल प्रेशर वॉल्यूम कितना है सर, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम कितना है सर 1 ATM 167.75 अपॉन 1000। फाइनल प्रेशर वॉल्यूम कितना, इतना। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम कितना है सर, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम कितना है, प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, इतना ATM लीटर, दैट मच क्या ATM लीटर। ये पूरा प्रोसेस वैल्यू किस में आ रहा है सर, ATM लीटर में आ रहा है। एंड 1 ATM लीटर, बेटा 1 ATM लीटर कितना होता है सर 101 जूल के बराबर होता है। 1 ATM लीटर किसके बराबर होता है सर 101 जूल के बराबर होता है। तो जूल में सर ये जो आंसर आएगा इतना आ जाएगा, ठीक है सर। ये चीज चलिए सर, तो दैट इज द आंसर। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशन होगी बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 20 हो जाएगा तो -200, ठीक है भाई, ये चीज हो रहा है अपना, ठीक है सर -200। और यहां पे अब आते हैं
100 से मोटा मोटा कटेगा ये दोनों और एक 10 रह जाएगा, और ये कितना है सर 217 पॉइंट दिस। चलिए सर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 5 हो जाएगा और 0, तो 10 में से 7 गया कितना 3, ठीक है, सो 0.35 एंड देन दिस विल बिकम हमारा 6, तो 16 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 0 तो 10 4 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना सर 33 और 17 एकदम सही बात है सर 49.35, तो दैट इज सर 49.35 नेगेटिव में 49.35, मोटा मोटा 50 ही हो जाएगा क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो -50 के आसपास ही हो जाएगा, तो माइनस एंड देन दिस बिकम -50, ठीक है, तो इन माई ओपिनियन दिस कम्स आउट टू बी नियरली -150 के आसपास वैल्यू निकल करके आती है। हमारे हिसाब से डेल्टा यू कितना हो जाएगा सर -150 हमको सर समझ में आ रहा है, एंड दैट शुड बी दी आंसर, ठीक है सर, -150 के आसपास हमको सर यहाँ पे समझ में आ रहा है, एंड दैट शुड बी आवर आंसर। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लेते हैं कि क्या जो कुछ है सब कुछ सही है, कुछ हमसे गलती तो नहीं हुई है, आइए समझ लेते हैं ज़रा कैलकुलेशन को। सो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या सवाल में सर डेल्टा यू की वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा यू -x है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है सर, जूल में आंसर देना है, ठीक है सर, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा क्यूपी एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, तो डेल्टा यू हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी माइनस पीडीवी, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एनसीपी डेल्टा टी पे आते हैं सर, 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 2.2, 28 और 16 सर, 28 और 16 हमारा 28 और 16 हमारे सर 44 हो जाएगा, सो 2.2 अपॉन 44 1/20, ठीक है भाई 1/20, एन सी एम कितना है सर, मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है 100 जूल पर केल्विन पर मोल, एकदम सही बात है सर 100 हो गया, एंड डेल्टा टी कितना है सर, डेल्टा टी है हमारे पास यहाँ पे कितना -40, एकदम सही बात सर, तो ये वैल्यू सर हमारी -200 ही होगी सर, ये वैल्यू कितनी होगी सर हमारी -200 होगी, एकदम सही बात। अब आते हैं माइनस डेल्टा पीवी पर आते हैं सर, माइनस डेल्टा पीवी पे आते हैं सर, प्रेशर कितना है सर 1 atm है, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 167.75 अपॉन 1000, 167.5 अपॉन 1000, ठीक है, तो ये हमने जब यहाँ पे सॉल्व आउट किया तो दैट डिफरेंस कम्स आउट टू बी -49 एंड वी हैव टू डिवाइड बाय 10 एज वेल, यहाँ पे बेटा 10 से भी हमको डिवाइड करना है, दैट इज ऑल्सो द थिंग, तो जब हम 10 से भी डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर हमारा निकल करके आएगा दैट आंसर वुड कम्स आउट टू बी, ठीक है, -195, ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाए कितना -195, एंड द आंसर यहाँ पर भी जो दिया हुआ बेटा -195 है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमसे आज गड़बड़ी हो रही है ये चीज़ें, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो दिन के ऊपर होता है, कई बार कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, तो इसीलिए क्रॉस चेक कर लेना इज़ मच बेटर, क्रॉस चेक कर लेना मच बेटर, ठीक है। यहाँ पे ये 10 सॉल्व करते समय मिस हो गया, तो ये हमसे गलती है, और हमसे गलती जो हो रही है वो सर आपसे एग्जाम में भी गलती हो सकती है, तो एक बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि देखिए पीसी कितना आएगा सर, पीसी कितना आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री कितना आएगा ओनली 40%, तो 30 में से बेटा मान लीजिए 12 सवाल आएंगे, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री कितने सवाल आएंगे 12 सवाल आएंगे, 5 क्वेश्चन देखिए ऑप्शनल भी रहेंगे, ठीक है, और 12 में से बच्चों यकीन मान लीजिए सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बच्चों गंदी कैलकुलेशन होगी, बाकी 5-6 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे होंगे, तो जिनमें सर जिनमें कैलकुलेशन है उनमें एक बार रिवाइज करना इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, उनमें बेटा रिवाइज करना इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं पता चल जाता है, लेकिन इंटीजर टाइप क्वेश्चन में सर हमको पूरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि मिस्टेक होने पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर सर 150 और 195 ये चीज़ है, ठीक है सर, तो डेल्टा यू इज -195 और हमको दिया डेल्टा यू -x, माइनस माइनस कटेगा, x कम्स आउट टू बी 195, तो दैट इज द आंसर। बढ़िया सर, बढ़िया। आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। यस सर, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। आइए सर आते हैं हम लोग। सो 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगो कंबशन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है सर। द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्लूडिंग द वाटर, ठीक है, is found to rise by 0.5 degree. The heat evolved during combustion of ethane at constant pressure is
हमसे पूछ रहा है हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर, हमसे क्या पूछ रहा है? डेल्टा एच पूछ रहा है। हा, दिया है बॉम्ब कैलोरीमीटर, पूछ रहा है डेल्टा एच। क्या बात है, हीट डेल्टा एच भी नहीं बोला, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों को लेकिन हमने रटा दिया है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज क्या होता है सर? डेल्टा एच होता है। क्या बात है सर, तो हमसे पूछा सर डेल्टा एच बताओ। ठीक है, द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम, अच्छा इतना है। अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, एटॉमिक मास, क्या क्या क्या, बहुत ही अच्छी बात है सर। देखिए इथेन का कंबशन अगर हो रहा है तो इथेन C2H6 कितना हो जाएगा सर? 2 और इधर पे सर 1.5, 2 और 1.5, 3.5 O2 लगेगा मोस्ट प्रॉब्ली। क्रॉस चेक कर लेते हैं सर। तो 2 CO2 गैस, 6 है तो 3 H2O लिक्विड। ये सर यहां पर देखिए बैलेंस इक्वेशन होगी। इथेन भी गैस होती है, HO2 भी गैस होती है, तो 2 और 1.5, 3.5 मोल O2 के लगेंगे। ठीक है सर, तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। इथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? C2H6, 12 दूनी 24, 24 और 30। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। 0.1 मोल है, 0.1 नहीं बल्कि 0.01 मोल है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। यही छोटी छोटी गलती क्यों हो रही है आज? मारो अपने आप को। हम तो बच्चों कहते थे छोटी सिली मिस्टेक होने पे अपने आप को मारो, हमको ही मारने का मन कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगो कंबशन एट 27 डिग्री इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या बात है। द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम is found to rise by 0.5 degree. Then the heat evolved during combustion of ethane at constant pressure. ठीक है, सो बेटा जी डेल्टा एच है, डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। क्या बात है। और केमिकल रिएक्शन अगर है, केमिकल रिएक्शन के केस में डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी से ऐसे निकालेंगे। चलिए सर करते हैं। तो डेल्टा यू कहां से आएगा सर? बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेजर करता है, और ये डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर हमको हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेजर करता है, और यही सर हमारा डेल्टा यू के बराबर होगा। और हमको बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी दी हुई है, तो उससे हम लोग डेल्टा यू निकाल लेंगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर की हमको हीट कैपेसिटी दी है, तो उससे हम लोग डेल्टा यू निकाल लेंगे। सो बॉम्ब कैलोरीमीटर डेल्टा क्यूवी मेजर करता है, डेल्टा क्यूवी डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज़। और यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी, द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इज 20 किलोजूल पर केल्विन। बेटा यहां पे समझिए, यूनिट देखिए सर, ये टोटल हीट कैपेसिटी है, ये सर टोटल हीट कैपेसिटी, तो यहां पे एन भी नहीं लगेगा। यूनिट देखिए सर, यूनिट किलोजूल पर केल्विन, पर मोल नहीं है, किलोजूल पर केल्विन है। अब यही छोटी छोटी चीजें आप लोग बेटा सवाल कर करके सीखते हैं चीज। ठीक है, यहां पे सर क्या है सर? यहां पे सर हमारे पास टोटल हीट कैपेसिटी है, तो सिर्फ सीएम डेल्टा टी से सर डेल्टा क्यूवी निकल आएगा, और डेल्टा क्यूवी डेल्टा यू होगा। ठीक है, तो यहां पे सर सीएम अपने पास कितना है सर? 20 किलो जूल। ठीक है, सीएम कितना है सर? 20 किलो जूल, और साथ में कितना सर? डेल्टा टी। डेल्टा टी इज फाउंड टू राइज बाय 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री के सर राइज है, तो 1/2। तो डेल्टा यू कितना हो जाए सर? 20,000 इंटू 1/2। बहुत अच्छी बात है सर। डेल्टा यू हो गया सर 20,000 इंटू डेल्टा इंटू 1/2। क्या बात है सर? 20 किलो जूल 20,000 इंटू 1/2। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सर ये जो हीट होगी ये कैसी होगी सर? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, जरा इस पे भी हम लोग समझते जरा। तो 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगो कंबशन एट इतना, द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इतना। ठीक है, देखिए हीट क्या हो रही है सर? ये हीट क्या हो रही है सर? ये रिलीज हो रही है सर। ये हीट क्या हो रही है सर? रिलीज आउट हो रही है। ये जो हीट है सर आ नहीं रही है सर, ये निकल रही है सर। सिस्टम छोड़ रहा है, सिस्टम ने जो हीट लिबरेट की उससे बाहर का पानी गर्म हुआ, बाहर का पानी गर्म हुआ, उसने इस ऊर्जा को बाहरी सिस्टम को गर्म करने में इस्तेमाल किया है सर चीजें। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सर, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो यहां पे डेल्टा क्यू क्या होगा सर? नेगेटिव होगा। डेल्टा क्यू का मैग्नीट्यूड ये है, बट साइन सर आपको खुद लगाना पड़ेगा, दिस शुड बी नेगेटिव। देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें आप सीख रहे हैं। सवाल वाला कितना चालू है सर, उसने आपको साइन नहीं दिया, आप खुद से सर लगा रहे हैं, तो इट शुड बी माइनस इतना। बहुत अच्छी बात है। अब साथ में आते हैं डेल्टा एनजीआरटी पर, डेल्टा एनजीआरटी पे आते हैं सर। ठीक है, सो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा सर? 2 मोल फाइनल गैस है और 4.5 मोल इनिशियल गैस है। सो डेल्टा एनजी यहां पर हो जाएगा, ठीक है सर, डेल्टा एनजी यहां पर हो जाएगा कितना सर?
2 माइनस कितना सर, 2 माइनस कितना 4.5, तो -2.5। बट याद रखना -2.5 कब होता, -2.5 बेटा कब होता, जब रिएक्शन में 1 मोल इस्तेमाल हो रहा था। फॉर 1 मोल ऑफ इथेन डेल्टा Ng शुड बी -2.5। 1 मोल इथेन के लिए डेल्टा Ng कितना होगा सर, -2.5 होगा। 0.01 इथेन के लिए 0.01 मोल इथेन, क्योंकि 0.3 ग्राम इथेन है ना, तो 0.01 मोल इथेन के लिए ये कितना हो जाएगा सर, 0.025 हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा, 0.025 होगा। हमने 100 से इसको डिवाइड भी कर देना होगा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है सर, तो डेल्टा Ng कितना आ गया सर, -0.025। ठीक है सर, R 8.3 ले लेंगे सर, और T कितना है सर यहां पर 27 डिग्री मतलब 300। चलिए सर इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। तो ये जो 2 0 हैं इनको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये पॉइंट भी 2 बार खिसक जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट भी 2 बार खिसक जाएगा, पॉइंट 2 बार खिसकेगा तो 2.5 इंटू 3 7.5, 7.5 इंटू 8.3 -10,000, और यहां पे सर माइनस करेंगे, और ये 2 0 ने इस पॉइंट को इधर खिसकाया, 2.5 को 3 से 7.5, सो -8.3 इंटू 7.5। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर सीन निकल करके आ रहा है। सो -8.3 इंटू 7.5, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो कितना होगा सर, ये लगभग ये हमारा सर हो जाएगा 10 इंटू 3/4 हो जाएगा, और मोटा मोटा सर ये हमारा 848 56 60 के आसपास कुछ होगा, तो 60 वगैरह के आसपास होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर कुछ निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, आंसर किलो जूल पर मोल में पूछेगा, और नेगेटिव और नियरेस्ट इंटीजर के आसपास पूछेगा। तो चलिए सर पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो 8.3 इंटू 7.5 62.25। ठीक है भाई, तो आंसर इज -1062.5। ठीक है, दोनों नेगेटिव साइन में है तो ऐड अप हो जाएंगे, और इसको जब हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो -10.062 हो जाएगा। तो ये जूल में आंसर है, किलो जूल में आंसर -10 किलो जूल अप्रॉक्सीमेटली बेटा जी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा आंसर। देन द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो कितनी बदतमीजी है सवाल वाले की, कितनी ज्यादा सर बदतमीजी है यहाँ पर, ये समझिए सर कितनी ज्यादा बदतमीजी है। बेटा इस सवाल में आंसर आ रहा है सर डेल्टा H, कितना सर आंसर आ रहा है सर, डेल्टा H इज कमिंग आउट टू बी -10। ठीक है सर, -10.062 फॉर गिवन रिएक्शन। गिवन रिएक्शन के लिए सर ये इतना निकल करके आ रहा है। देखिए सर बदतमीजी देखिए सर, हर मोमेंट पे, मतलब एक मूवी आई थी सर रेस, उसमें सर हर मोमेंट पे स्टोरी पलट देते थे। कभी कटरीना के मुझसे प्यार करती, फिर उसको खून कर देते, फिर खून करने वाले कहते नहीं मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं उसके साथ धोखा कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा है चीजें। यहां पर भी देखिए सर, इन्होंने जो डेटा दिया है सर 0.3 ग्राम इथेन के लिए दिया हुआ है। 0.3 ग्राम इथेन में इतनी हीट निकली, उसमें इतना हुआ, फलाना डिमका हुआ, सब कुछ हमने निकाल लिया। तो 0.3 ग्राम के हिसाब से बेटा हमने सब कुछ निकाल लिया। अब लेकिन जब ये आंसर पूछ रहे हैं, देन द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर इन किलो जूल पर मोल, हमें रिएक्शन को 1 मोल बार कराना है। हमें रिएक्शन को बेटा 1 मोल बार कराना है। जब 1 मोल बार कराएंगे, अभी रिएक्शन कितने मोल के लिए हो रही है, 1/100 मोल के लिए। फॉर 1/100 मोल के लिए इतनी है, 1/100 मोल के लिए इतनी है। तो 100 मोल के लिए अगर हम इस रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा सर, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो डेल्टा H
फॉर 1 मोल के लिए इतनी हीट निकल रही है, 1/100 मोल के लिए, क्योंकि 0.3 ग्राम मतलब 1/100 मोल, 1/100 मोल में इतनी एनर्जी निकले, तो 1 मोल में कितनी एनर्जी निकलेगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -1006.2 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। दैट इज द आंसर सर जी, दैट इज द आंसर सर जी, दैट इज द आंसर। ये भैया जी यहां पर सीन होगा, ये भैया जी यहां पर सीन होगा। अच्छा सॉरी, हाँ ये सबको सही आ रहा है, ठीक है, हाँ एकदम सबको सही आ रहा है सर, एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया, ठीक है सर। तो ये भैया जी यहां पर सीन होगा -1006 विल बी द आंसर, -1006 विल बी द आंसर, -1006 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और यही सर हमको यहां पर भी दिया हुआ है। देन द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर 1006। हमसे पूछा हीट इवॉल्व, बताओ कितनी हीट निकल रही है सर, निकल तो रही है सर 1006 जूल। अगर डेल्टा एच पूछते तो माइनस में आंसर देते, बट पूछा हीट इवॉल्व कितनी है तो सिर्फ 1006। क्या बात है सर, क्या बात है। यही सब सवाल अगर कर लो, कुछ जरूरत नहीं है कुछ और पढ़ने की। बच्चा पूछता रह जाता सर कहां से सवाल लगाएं, क्या करें। अरे भैया ये बताओ इससे अच्छा जिंदगी में क्या होगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है सर। लेकिन आपको खुद लगाना पड़ेगा, आप पहली बार करिए और गलती करिए सर, गलती करिए, गलती करिए सर, भले ही आधा घंटा लगे, गलती करिए। और उसके बाद मेरे साथ इस वीडियो सोल्यूशन को देखिए, तो टीचर आपको बताएगा सर उसके अंदर का सारा जूस क्या है। किताब में कैसे मिल सकता है सर जूस, किताब मेरे पास पड़ी हुई है सर, कंपनी वाले बोलते सर हमारी बुक को सर प्रमोट कर दीजिए। कैसे सर कर दे सर, कैसे कर दे। किताब तो आपकी सर बेजान है, उसमें जो इमोशन है वो तो सर टीचर ही ला पाएगा ना। और हमने तो अपने बच्चों के साथ वादा किया है, 1 रुपए का भी प्रचार कुछ नहीं करेंगे। ये चीज़ पूरा उनके साथ लगे रहेंगे, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ लगे हुए हैं। अभी एक वीडियो डाले थे स्नेक वेनम वाला, बहुत सारे भाई लोग हमारे पीछे पड़ गए, उनको लगा कि भाई सर तो हमारे फेवरेट यूट्यूबर के सर रोस्ट कर रहे हैं। अरे भैया हम कहाँ रोस्ट करते, टीचर थोड़ी ना रोस्ट करेगा, हम तो स्नेक के जहर की केमिस्ट्री बता रहे हैं यार। एक आम इंसान क्या सोचता है सर, एक आम इंसान कैसे क्या सोचेगा यार। एक आम इंसान जब इस तरह की न्यूज़ पढ़ेगा तो उसको लगेगा नहीं क्या। तो आप जब जागरूक होंगे तभी तो सर आप अपने आसपास के लोगों को बता पाएंगे। लोग सोचेंगे कि अरे सांप का जहर लोग पीते हैं। अरे भैया सांप का जहर किस डोज में आप ले रहे हैं। अगर सांप का जहर आप अधिक डोज में लेंगे तो सर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो उसमें जो न्यूरोटॉक्सिन है, वो सर आपके ब्रेन और मसल्स के बीच की कोऑर्डिनेशन खत्म कर देगा, आपको पैरालिसिस हो जाएगा, मर जाएंगे आप चीज़ें। अगर थोड़ा सा सर हम उसको हल्की क्वांटिटी में लेंगे तो सर वो हमारा सर उससे हम लोग एंटीबॉडीज डेवलप करके उससे सर हम लोग उसका सर एंटीडोट डेवलप कर लेंगे। अगर हम उसको और थोड़ा सा माइल्ड स्टेट में लेंगे तो वो नशे का काम करेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी और मसल्स के बीच के कांटेक्ट को तोड़ देगा, तो आपको लाइट फील होता है। हम लोग एक बार आईआईटी में थे, और आईआईटी में जब हम लोग का लास्ट ईयर था, उस साल क्या हुआ, हम लोग होली में हम लोग प्रोजेक्ट के कारण आईआईटी में रुके हुए थे मार्च में। और भाई साहब उस समय क्या हुआ कि अचानक से लगा भाई चलो आज भांग के लड्डू खाएंगे। हम लोग भांग के लड्डू खाए भाई साहब, भांग के लड्डू खाए। जब भाई साहब भांग के हम लोग लड्डू खाए, बड़ा एकदम ब्राह्मण आदमी, तुम तो जाते हो खाने पीने के शौकीन, पहला लड्डू खाया, आहा बड़ा बढ़िया है, 4 लड्डू खा गए। और हम लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, तुमको कुछ हुआ नहीं हुआ। एक बंदे की न्यूज़ आई यार, उस बंदे को नशा, उस बंदे का सर एकदम पकड़ लिया एकदम। एक दूसरे विंग से नजर आई, काफ़ी बहुत बड़ा कैंपस है आईआईटी कानपुर का, एक विंग से नजर आई सर उस बंदे का सर पकड़ लिया है सर। भाई साहब उस बंदे का सर पकड़ लिया है, वो बंदा एकदम बड़ा एकदम लेटा हुआ है एकदम कि भैया कितने लड्डू खाया था। उसने सिर्फ 1 लड्डू खाया था। हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बाबा तुम कितने खाए थे? 2। हम कितने खाए? 4। हमारा क्या होगा। और उसके बाद भाई साहब जो 2 घंटे के बाद जो हिट मारा है, मुझे याद है बच्चों, वो जो भांग की जो लड्डू हम लोगों ने खाए थे, भांग, ओफीम, मारुआना सब कुछ एक ही चीज़ है। बहुत हैवी प्लांट होता है, उसी के फ्लावर से कुछ बनता है, पत्तियों से कुछ बनता है, कुछ कुछ बनता है। अब भाई साहब वो जो भांग का जो लड्डू खाए थे, लेटे हुए हैं और पता ही नहीं है मतलब क्या हो रहा है चीज़ें, मतलब उठना चाह रहे हैं नहीं उठ पा रहे हैं, दोस्त को आवाज़ दे रहे रजत, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, राम के उठ नहीं पा रहे हैं। ये इस तरह की सिचुएशन, ये सब चीज़ तो वही मसल और माइंड के बीच के कांटेक्ट को तोड़ देता है।
ये चीज, दैट इज द केमिस्ट्री हम लोग बात कर रहे थे सांप के जहर की। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। बढ़ते हैं हम लोग अगली चीज पे। क्या बेहतरीन, क्या बेहतरीन। द इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 24 कैलोरी। कैलोरी सर, कैलोरी कैलोरी कैलोरी। कभी भी कैलोरी होगी तो याद रखना, आर की वैल्यू जूल में 8.3 जूल और कैलोरी में 2 कैलोरी होती है। द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन को हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। आयोडीन को हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज 24 कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम सर, ये सब छोटी छोटी चीजों को नोटिस करिए, पर ग्राम के लिए इतनी है। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ I2 सॉलिड एंड I2 वेपर आर इतना इतना। अच्छा, स्पेसिफिक हीट हमको दे दिया है, स्पेसिफिक हीट मतलब पर ग्राम वाली हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी पर ग्राम के लिए ये इतनी है। देन द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। समझिए बेटा, 200 डिग्री पे एंथैल्पी इतनी है तो 250 डिग्री पे एंथैल्पी क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है बेटा। इस चीज के, इस सवाल के पीछे लगी हुई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्या सर, किरचॉफ इक्वेशन। दैट इक्वेशन क्या सर, किरचॉफ इक्वेशन। इसके पीछे पड़ी हुई हमारी थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या सर, किरचॉफ इक्वेशन। और किरचॉफ इक्वेशन क्या होती है सर, डेल्टा एच किसी रिएक्शन की T2 टेम्परेचर पे, डेल्टा एच किसी रिएक्शन के T1 टेम्परेचर पे, T2 माइनस T1 बराबर Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएजेंट। ये सर हम लोग यहां पर लेते हैं, ठीक है, Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएजेंट, ये हम लोग सर यहां पर करते हैं। सो डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ रिएजेंट, ये सर हम लोग यहां पे करते हैं। और यही इक्वेशन हम लोग सर डेल्टा यू T2 माइनस डेल्टा यू T1 अपॉन T2 माइनस T1 यू CV प्रोडक्ट माइनस CV रिएजेंट, ये सर हम लोग का होता है। तो बेटा एक किरचॉफ इक्वेशन की मदद से अगर आपके पास किसी भी टेम्परेचर की हीट कैपेसिटी है, किसी भी टेम्परेचर की इंथैल्पी चेंज है, तो आप उससे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज मतलब रूम टेम्परेचर की इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, या वाइस वर्सा। रूम टेम्परेचर पे अगर दिए तो आप किसी और टेम्परेचर पे आप निकाल सकते हैं। तो किरचॉफ इक्वेशन की मदद से हम एक इंथैल्पी चेंज को किसी और टेम्परेचर की इंथैल्पी चेंज से कोरिलेट कर सकते हैं, एंड सेम थिंग वैलिड फॉर डेल्टा यू एस वेल, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस चीज को हमने ध्यान रखना है। तो ये सवाल बेटा पूरा का पूरा सर किरचॉफ इक्वेशन के ऊपर है। किरचॉफ इक्वेशन अगर आपको सर याद है आप तुरंत कर लोगे। चलो सर इसमें लगा देते हैं किरचॉफ इक्वेशन। तो भैया जी यहां पर डेल्टा एच कब 250 वाला माइनस डेल्टा एच कब 200 वाला अपॉन 250 माइनस 200 T2 माइनस T1 एंड Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएजेंट। सर देखिए Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएजेंट, यहां पे सर हम लोग समझते हैं, देखो यहां पे पूरा का पूरा जो खेल है वो पर ग्राम के लिए है, पूरा पूरा जो शुरू से लेकर अंत तक जो है सब कुछ पर ग्राम के लिए है। तो हम पर ग्राम वाली सर हीट कैपेसिटी से अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि हमें मोलर हीट कैपेसिटी नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट I2 वेपर 0.031 माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ रिएजेंट माइनस 0.055, ठीक है, सीधे सीधे। अब बस काम खत्म। सो हमको 200 वाला हीट कैपेसिटी, हीट इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दिया हुआ है सर 24, तो 250 वाला आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एच 250 और डेल्टा एच 200 कितना है 24, ठीक है। इंथैल्पी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो पॉजिटिव होगा, सही बात है 24, और ये 50 हो गया, ठीक है। और ये यहां पे हमारा 0.031 माइनस 0.055, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 5 पे से 3 क्या बचा 2, 0 माइनस 0.024, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच 250 कम्स आउट टू बी
24 माइनस ठीक है, हाँ सब कुछ सही, कैलकुलेशन सही है। तो 0.24 इधर आएगा और फिर 0.24 को जब हम करेंगे तो सर 1.2 हो जाएगा ये, ठीक है। 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहले पॉइंट एंड देन 0.24 इंटू 5 तो 1.2, एकदम सही बात सर। नेगेटिव एंड देन दिस, तो दैट कम्स आउट टू बी हमारा 22.8 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है सर, कैलोरी पर ग्राम। तो ये अपने पास भैया जी यहाँ पर सीन हो जाएगा 22.8 कैलोरी पर ग्राम, ये हमारे पास सर यहाँ पर पूरा डेटा होगा। और इस सवाल का भी सर आंसर क्या है सर, सी हमारे पास सही आंसर है। तो ये पूरा सवाल बेटा बहुत ही सीधे हो जाता है जस्ट बाय अप्लाइंग क्या सर, किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन हमने सर यहाँ पर भी लिखी हुई है, वही चीज़ सर यहाँ पर भी है। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। फॉर सिल्वर Cp की वैल्यू इतनी है, देन द टेम्परेचर T ऑफ 3 मोल ऑफ सिल्वर इज रेज फ्रॉम इतना तो इतना, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H। ठीक है सर, आते हैं हम लोग यहाँ पे डेल्टा H पे। बेटा जी डेल्टा H क्या होता है सर, डेल्टा H क्या होता है सर हमारा, अगर हम डेल्टा H की बात करें, डेल्टा QP होता है। और डेल्टा QP कहाँ से आएगा, NCM डेल्टा T के इंटीग्रल से आएगा। ठीक है, तो बस सीधी बात, NCM डेल्टा T के इंटीग्रल से आएगा। देखिए भाई, इस सवाल में अगर हम बातचीत करें तो हमसे क्या पूछा सर, डेल्टा H पूछ रहा है। इस सवाल में बेटा जी अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा सर, हमसे यहाँ पर डेल्टा H पूछ रहा है। और डेल्टा H क्या है सर, डेल्टा QP है। और Q को कैसे निकालते हैं सर, मोलर हीट कैपेसिटी के द्वारा Q निकाला जा सकता है। मोलर हीट कैपेसिटी के द्वारा सर Q निकाला जा सकता है, ये हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बस काम खत्म, गेम ओवर। बस इस सवाल में बस ये चीज ध्यान रखना है कि जो हीट कैपेसिटी वो टेम्परेचर वेरिएबल है, तो कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर तो इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कितना है 3, CM कितना है सर 23 प्लस 0.01 T और साथ में DT, बस इंटीग्रेट मार दो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारना, 300 से 1000 तक, 300 से 1000 तक इंटीग्रेट मार दो। अब बस कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अब बस सीधे इसको कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे मैथ्स यार, जो बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है उसके लिए इंटीग्रेशन तो क्या है, ओरल है, तो मेरे से भी अच्छा है आपका। तो इट विल बी 69 और DT तो सीधे डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाएगा सर 700। ठीक है, और यहां पर कर लेते हैं हम लोग, तो 0.03 T का इंटीग्रल करेंगे T² बाय 2, T स्क्वायर में लिमिट रखेंगे तो 1000 माइनस 300 का स्क्वायर, तो A² माइनस B² हो जाएगा, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो 700 एंड 1300, तो 1000 स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, तो 1000 स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो सीधे वही हमने बेटा यहाँ पे कर दिया। तो दैट इज द आंसर सर, दैट इज द आंसर सर, ये हमारा यहाँ पर सीन होना चाहिए। अब इसको देख लेते सर क्या आएगा, कितना आएगा। ठीक है, बस देख लेते हैं हम लोग। तो 9 सत्ते 63 का 6, ठीक है, 9 सत्ते 63 का 6 और 7 छंग 42, 42 और 6 48, 00 इतना जूल। ठीक है, ये चीज़, ये 2 0 को हटाए हमने, इन 2 0 को घटा करके, और साथियों 21 और 13 अपॉन 2। ठीक है, साथियों 21 और 13 अपॉन 2, तो 21 और 13 21 इंटू 13 273 100 बाय 2, तो अपने पास ये जो आंसर आ जा रहा है दैट इज 48300 एंड देन 13650, तो दैट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी। और अब बस सही है, ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। तो 5 और ये भी 5 हैं, तो 0 5 6 और 3 9, 6 और 3 9, 8 एंड 3 11 का 1 5 और 1 6, तो 61950 जूल है। किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 62 अप्रॉक्सीमेटली बेटा 62 आंसर हमको यहाँ पे
समझ में आ रहा है? तो इन आवर ओपिनियन द आंसर वुड बी सर 62 एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम बढ़िया से हो गया, बस सीधा सीधा इंटीग्रेट मारने का है। तो डेल्टा एच पूछ रहे, डेल्टा एच क्या है? डेल्टा क्यू पी। डेल्टा क्यू कैसे आएगा सर? हीट कैपेसिटी से। कितना बढ़िया सर, देखिए सर, हीट कैपेसिटी क्यों पढ़ाया गया था डेल्टा एच के लिए? हीट कैपेसिटी क्यों पढ़ाया गया डेल्टा एच के लिए? मैंने ये जो लाइन बोली है सर हीट कैपेसिटी के दौरान, कि अगर आपके पास सर हीट कैपेसिटी है तो सर हीट कैपेसिटी के द्वारा आप क्यों निकाल सकते हो। क्यों का कोई ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर सवाल में हीट कैपेसिटी है तो हीट कैपेसिटी के द्वारा तुम क्यों निकाल सकते हो सर, ये यहां पर सीन रहेगा। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। क्या बात है सर, क्या बेहतरीन सवाल है। जेईई मेन 2020 का सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमसे सर करेक्ट ऑप्शन सर पूछ रहा है। एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल्सो एंट्रोपी चेंज इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एंट्रोपी टेम्परेचर का फंक्शन है एंड ऑल्सो एंट्रोपी चेंज इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा, एस और डेल्टा एस दोनों के बारे में पूछ रहा है। एस और डेल्टा एस दोनों के बारे में पूछा। देखो डेल्टा एस का तो अपने पास फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस के अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम आइडियल गैस को ले लें, क्योंकि हम किसी को भी यहां पर ले सकते हैं, तो आइडियल गैस में बेटा डेल्टा एस का फॉर्मूला मैंने तुमको रटाया हुआ है सर, एनसीवी। ठीक है, एनसीवी ln T2/T1 वाला फॉर्मूला रटाया हुआ है। तो डेल्टा एस तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो सही बात है। डेल्टा एस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट क्या एस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? बेटा अगर मान लीजिए मैं एक गैस को अलग अलग टेम्परेचर पे रखूं तो क्या उनकी एंट्रोपी सेम होगी या अलग अलग होगी? सर सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ती है, तो एंट्रोपी भी टेम्परेचर का फंक्शन है। एकदम सही बात है, एंट्रोपी भी टेम्परेचर का फंक्शन है और डेल्टा एस भी टेम्परेचर का फंक्शन है। एंट्रोपी के फॉर्मूले में भी टेम्परेचर आता है 100%। अलग अलग टेम्परेचर पे सब्सटेंस होगा, उसकी एंट्रोपी अलग अलग होगी, तो एस एंट्रोपी पे डिपेंड करता है और चेंज भी एंट्रोपी पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले में है। तो यहां पर एकदम सही बात है सर, एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल्सो एंट्रोपी चेंज इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो सर ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बी क्या कह रहा है? एंट्रोपी तो है टेम्परेचर का फंक्शन बट एंट्रोपी चेंज नहीं है। तीसरा क्या बोला? एंट्रोपी इज नॉट टेम्परेचर फंक्शन बट एंट्रोपी चेंज इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बोथ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नहीं सर, यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पे सर जी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोनों ही बेटा, एंट्रोपी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं और एंट्रोपी चेंज भी टेम्परेचर के ऊपर सर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है सर। The entropy change associated with conversion of 1 kg of ice at 273 Kelvin to water vapor at 383 Kelvin। देखिए बहुत ही उम्दा लाजवाब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर ये। देखिए हो क्या रहा है सर, हम लोग आइस से शुरुआत कर रहे हैं और आइस कहां पे सर? 273 केल्विन पे। इस तरह का एक एडवांस में भी क्वेश्चन बना हुआ था बहुत पहले। आइस 273 से हम लोग स्टार्ट कर रहे और कहां तक जा रहे हैं सर? स्टीम पे जा रहे हैं सर, और स्टीम भी कहां तक? 383 तक। कैन यू इमेजिन व्हाट इज 383? 383 इज 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पूरे प्रोसेस में पता है बहुत कुछ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है सर समझिए। पहले आइस मेल्ट होगी 0 डिग्री पे, फिर वाटर हीट होगा 0 से 100 पे, फिर स्टीम फॉर्मेशन होगा 100 डिग्री पे, फिर स्टीम की हीटिंग होगी 100 से 110 पे। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 4 अलग अलग प्रोसेस का सम है। पहले प्रोसेस में क्या हो? गर्म करने पे आइस मेल्ट होगी पानी में, फिर पानी गर्म होगा 0 से 100 डिग्री पे, फिर 100 डिग्री पे उसका फेस चेंज होगा, वेपराइजेशन होगा, और फिर वेपराइजेशन होने के बाद स्टीम जो कि एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, उसकी हीटिंग होगी। कभी भी कोई भी गैस अगर आपको रियल गैस नहीं बोला गया तो आप उसे आइडियल गैस मान सकते हैं। तो इस सवाल में सर देखिए 4 अलग अलग स्टेजेस हैं और यही कंसेप्ट सर एक बार एडवांस के सवाल में भी यूज हुआ था। वही पुराने एडवांस के सवाल ही मेंस में बन जाते हैं और क्या। चलिए सर समझते हैं यहां पे। तो टोटल हमसे एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद दिस। चलिए सर आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात डेल्टा एस कैसे निकालते हैं? डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। कभी भी फेस चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो फेस चेंज के दौरान आपको बताया था सीधे सीधे डेल्टा क्यू अपॉन टी से निकल जाता है। तो बेटा आइस वाले केस में और स्टीम वाले केस में सीधे सीधे डेल्टा क्यू अपॉन टी से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइस वाले केस में क्या है सर हमारे पास 1 किलो पानी है और हमारे पास क्या हीट दिया गया है सर, फेस चेंज की हीट दिया है
हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर आर इतना एंड इतना। खुदा का शुक्र है, ऊपर वाली की सर खुश नसीबी है कि डेटा पर केजी के टर्म में दिया गया और हमको भी पर केजी में ही कार्यक्रम दिया गया है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कंसेप्ट इतना सारा डाल दिया कि वो नंबर में आपको फंसाएगा नहीं, सीधा सीधा उसने आपको डेटा सही दिया हुआ है। ठीक है सर, ओके। तो डेल्टा क्यू अपॉन टी, तो बेटा आइस के केस में पहला वाला डेल्टा क्यू, जब आइस मेल्ट होती है तो हीट लेती है, कितनी हीट लेती है बेटा? 334 किलो जूल हीट लेती है 1 किलो के लिए, और हमारे पास भी 1 किलो है, तो इतना डेल्टा क्यू। और टेम्परेचर कितना है सर? 273। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्टेप 3, स्टीम वाले केस में क्या होगा? ये वहां पर भी सर जब पानी वेपराइज हो रहा है तो कितना हीट लेता है? 2491 लेता है किलो जूल 373 केल्विन पे। तो डेल्टा क्यू अपॉन टी सीधे सीधे, और एंट्रोपी बढ़ेगी, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, दोनों में एंट्रोपी बढ़ेगी। अब बारी है हीटिंग की, कि पानी के हीट होने पे और स्टीम के हीट होने पे कैसे एंट्रोपी चेंज होगी। तो बेटा इस केसेस में सर हम डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? जब हीटिंग होगी तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन टी, और ये आइडियल गैस नहीं है, बट जो कुछ भी है उसकी हीट कैपेसिटी दी हुई है, आपको हीट कैपेसिटी दी हुई है, आपको हीट कैपेसिटी दी हुई है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर पर केजी के लिए दिया हुआ है। तो डी क्यू क्या होगा? एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? एम एस डेल्टा टी से निकालेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है सर? 1 ग्राम या 1 किलोग्राम में 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में लगने वाली हीट। तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है डेल्टा क्यू होता है एम एस डेल्टा टी, और अगर मोलर हीट कैपेसिटी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? एन सी डेल्टा टी, और अगर टोटल हीट कैपेसिटी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? सी डेल्टा टी। याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फॉर्मूला क्या होगा? एम एस डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी में एन सी डेल्टा टी, और टोटल हीट कैपेसिटी में सी डेल्टा टी। ये चीज है, तो यहां पे मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर? एम एस और एल एन T2 अपॉन T1। यही फॉर्मूला आप पानी में भी लगाओगे और यही फॉर्मूला हीटिंग के लिए, स्टीम के लिए भी लगाओगे आप। मास कितना है सर? 1। एस कितना है सर? एस कितना है सर? वाटर लिक्विड के लिए 4.2। एल एन 373 273। ठीक है सर, ये हो जाएगा हमारा इसमें। और स्टीम के लिए क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला लगाएंगे, M1। स्टीम के लिए हीट कैपेसिटी कितनी है सर? 2 ms, फिर Ln 383 अपॉन 373। ये है सर पूरा पूरा खेल सर, दिस इज द एंटायर थिंग। ये है सर हमारा पूरा पूरा खेल, और बेटा जी इसी को अब हमने यहाँ पर पूरा को पूरा सर सॉल्व करना है। सवाल को करने के लिए हमारे पास कुछ लॉग की वैल्यू भी बेटा यहाँ पर दे रखी हैं, और बस आप इन लॉग की वैल्यू को लीजिए, रखिए और आंसर निकालिए। ये होगा सवाल। ये बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई कैन क्लियरली से इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, टीचर की जो लर्निंग होती है कहाँ से होती है? टीचर की लर्निंग यही होती है कि जब बच्चे आते हैं सवाल पूछते हैं तो उससे बच्चों की साइकोलॉजी पता चलती है कि बच्चा यहाँ फंसता है, बच्चा यहाँ फंसता है, और वही एक्सपीरियंस टीचर को सर धीरे धीरे ग्रेड बनाता है। तो मेरे लिए सर ऑफलाइन टीचिंग तो सर मस्ट है, ऑनलाइन टीचिंग भी ज़रूरी है सर। ऑनलाइन टीचिंग में सर हमको मास मिलती है, रीच मिलती है, लेकिन वो मास और रीच हम इफेक्टिवली तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास रियल में बच्चों का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर रियल में एक्सपीरियंस नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ चलेगी क्या? बकैती। तो क्लासरूम में क्या चलेगी सर? बकैती। बकैती चलेगी, रोस्टिंग चलेगी, वही सब जो ऑनलाइन वाले खेल हैं। हर कोई अपने आप को कैरी मिनाटी समझने लगता है, वही सब चीज़ें। बच्चे टीचर को पोक करेंगे, टीचर बच्चों को पोक करेगा, वही सब जिंदगी चलती रहेगी चीज़ें। ठीक है सर, इस चीज़ को हमने यहाँ पर ध्यान देना है। क्या बात है। अगला सवाल, 2 blocks of same metal having same mass at temperature T1 T2 are brought in contact with each other, allowed to attain thermal equilibrium, then the change in entropy डेल्टा एस पूछ रहा है। देखिए, एक ब्लॉक हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा ब्लॉक लो टेम्परेचर पे है। तो जब 2 ब्लॉक आपस में बेटा कांटेक्ट में होंगे तो एक हीट लेगा और एक हीट देगा। तो जो हीट दे रहा है वो ठंडा होगा तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, और जो हीट लेगा वो गर्म होगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी।
तो यहां पे सर ये हमारा सीन होगा, ठीक है। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमसे पूछ रहा है। टू ब्लॉक्स ऑफ सेम मेटल हैविंग सेम मास आर एट टेम्परेचर T1 T2 आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। देखो यहां पर तो लाइफ बड़ी इजी है, दोनों सेम मेटल है और सेम मास पे हैं, तो फाइनली बेटा दोनों टी इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। और टी इक्विलिब्रियम क्या होगा सर? T1 प्लस T2 बाय 2। टी इक्विलिब्रियम क्या होगा सर? T1 प्लस T2 बाय 2। सीधी सी बात है। इस तरह के सवालों में फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कंसेप्ट क्या लगाते हैं? जितना इसने हीट लॉस किया है, जितना इसने हीट लॉस किया है उतना इसने हीट गेन किया है, जितना इसने हीट लॉस किया उतना इसने हीट गेन किया है, एंड दैट टोटल विल बी जीरो। जितना इसने हीट लॉस किया उतना इसने हीट गेन किया है, टोटल विल बी जीरो। तो हीट लॉस के लिए मैं डेल्टा यू कर रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम तो यहां पे कांस्टेंट है, तो डेल्टा क्यू का सिर्फ एक ही पैरामीटर क्या, डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो है। तो यहां का डेल्टा यू और यहां का डेल्टा यू बराबर टोटल जीरो होगा। जितना ये ठंडा हुआ है उतना ये गर्म हुआ है, तो टोटल जीरो होगा। अब डेल्टा यू क्या होगा? एन सी डेल्टा टी से आप कर लोगे, काम हो जाएगा। तो यहां पे सब कुछ कटकटा करके टी इक्विलिब्रियम T1 प्लस T2 बाय 2 आता है। बट अगर मान लो मास इनके अनइक्वल है, ये m ये 2m है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी अनइक्वल हो जाएंगे, 1 and 2 हो जाएंगे, तो उस हिसाब से फिर वैल्यू बदल जाती है, ठीक है। बट यहां पे तो चीजें सीधे सीधे है। बस ये याद रखो, टोटल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। इसका डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? एन सी टी इक्विलिब्रियम माइनस T1। इसका डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? एन सी टी इक्विलिब्रियम माइनस T2। सॉल्व करके टी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। ये चीज सर यहां पर। चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको बता दिया कि कभी भी दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में हैं तो उनमें कैसे टेम्परेचर निकालते हैं, डेल्टा यू के कंसेप्ट से निकालते हैं। चलिए अब यहां पे एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं। एंट्रोपी चेंज कहां से आता है? इंटीग्रल dq अपॉन टी से आता है। dq कैसे आएगा सर? हीट कैपेसिटी दी होगी ना यहां पर, ठीक है। टू ब्लॉक है, अच्छा ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है, सेम मेटल के हैं, टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम मेटल। यहां पर हीट कैपेसिटी दी ना Cp, हाँ, हीट कैपेसिटी का खेल है ना Cp, हाँ। तो एन सी डी टी अपॉन टी और एन सी पी एल एन टी हो जाएगा। लिमिट रखेंगे T1 से T2 तक, तो एन सी एल एन T2 अपॉन T1। ये बेटा डेल्टा एस का फॉर्मूला हो जाए किसके लिए? लोहा लक्कड़ के लिए। कभी बेटा लोहा लक्कड़ ठंडा गर्म होता है तो उसमें कितनी एंट्रोपी चेंज होती है? इतनी होती है। अब बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दें, काम खत्म। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा सर? पहले वाले ब्लॉक के लिए टू ब्लॉक्स ऑफ सेम मास, तो टोटल हीट कैपेसिटी ले लेते हैं। यहां पे एन की जगह पे टोटल हीट कैपेसिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो एन की जगह पे सर टोटल हीट कैपेसिटी लेते हैं, बड़ा सी ले लेते हैं, पूरे ब्लॉक की टोटल हीट कैपेसिटी। सवाल में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए ये, ठीक है, सवाल में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। नहीं दिया है तो आप टेंशन ना लो, मान लो उसको। तो टोटल हीट कैपेसिटी यहां पे से लगा देंगे, सी है, ठीक है सर। तो टोटल हीट कैपेसिटी सी है पहले वाले ब्लॉक की, एल एन। टी फाइनल कितना है? T1 प्लस T2 बाय 2, और टी इनिशियल कितना है? T1। तो पहले वाले ब्लॉक की हो जाएगी, और दूसरे वाले ब्लॉक में कितना हो जाएगा? टोटल हीट कैपेसिटी Cp एल एन। फाइनल टेम्परेचर कितना है? T1 प्लस T2 बाय 2, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है सर? T2। बस सीधी सी बात। अब बस दोनों लॉग प्लस में आएंगे, Cp कॉमन हो जाएगा, दोनों लॉग को प्लस करेंगे, और जब दो लॉग प्लस में होते हैं तो सीधे सीधे अंदर एक ही लॉग के अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? Cp ln T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 T1 T2, ठीक है। Cp ln T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 T1 T2, ठीक है। ये सर यहां पर सीन हो जाएगा, ये यहां पे सर हमारे पास सीन हो जाएगा। तो Cp ln T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 T1 T2, तो दैट विल बी द आंसर सर। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी हमारा आंसर होगा यहां पर, ठीक है। दैट विल बी आवर आंसर। ये सर यहां पर सीन हो जाएगा, और दैट विल बी द थिंग, ठीक है भाई। ये यहां पर सीन होगा। T1 T2, T1 प्लस T2 बाय 2, एकदम सही बात है। T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 T1 T2। यस सर, इसका सही आंसर सी ही होगा। इस सवाल का बेटा जी सही आंसर सी ही होगा। यस सर, परफेक्टली एकदम सही आंसर है सी इसका।
तो इस तरीके से बेटा जी हम लोग यहाँ पर सवाल को आंसर करेंगे। यहाँ पर सी का ध्यान रखना कि सर सी क्या है, सर सी क्या है, सर सी हमारी क्या है सर, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जी हम लोग यहाँ पे सवाल करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब बस काम खत्म, गेम ओवर। एंड दिस इज द आवर एंटायर लर्निंग अबाउट एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग एंट्रोपी और एंथैल्पी के सर सारे सवालों करेंगे और ये हमारा सर पूरा का पूरा लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। और अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे सर, अब हमने फर्स्ट मतलब थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया, सिर्फ डेल्टा जी का पार्ट बचा हुआ है और वो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि अब हम लोग 3 लेक्चर में इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स की जर्नी को खत्म कर दें और थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने के बाद फिर हम लोग आएंगे अपने 12th क्लास के बच्चों की ऑर्गेनिक पे। इक्विलिब्रियम बाद में करेंगे, हाँ नवंबर में ही कराएंगे, बट अब फिर उसके बाद ऑर्गेनिक बच्चों की थोड़ा सा पढ़ाएंगे हम। ठीक है, सो दैट जिन बच्चों का बैकलॉग होगा वो कवरअप भी कर ले थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर, ना एक्यूमुलेट ना हो जाए, पाइलअप ना होने पाए। तो अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे सर थर्मोकेमिस्ट्री और बहुत ही बढ़िया लेक्चर होगा। थर्मोकेमिस्ट्री में भी सर पूरा पूरा खेल वही है कि आपको कितने अच्छे सर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आपको याद हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद हैं तभी सर आप थर्मोकेमिस्ट्री में बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो दैट वाज ऑल अबाउट आज का लेक्चर और कल मुलाकात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग से। बाय बाय, टेक केयर। और हमेशा की तरह बोलता हूँ कि दोस्तों आपको मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, अप्रिसिएशन। आई नीड योर लव। योर लव इज़ द ओनली ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस एंटायर यूट्यूब लेक्चर्स। और अभी आगे चल के सर आपके लिए क्रैश कोर्स करना है, बहुत कुछ है चीज़ें आपके लिए, तो हमको और आपको बेटा दोनों को ही सर एकदम मोटिवेटेड रहना है। मेरा मोटिवेशन आपसे और आपका मोटिवेशन मेरे से है, तो मैं तो आपको सर देखिए मोटिवेट करता रहूँगा, बट आपको भी मुझे मोटिवेट करते रहना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, बहुत सारा प्यार शो करना है लेक्चर के नीचे और वो हमको चाहिए। ठीक है भाई, चलिए सर, तो 4 दिसंबर से हम लोग अपना क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दीजिए कि भाई केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स होगा, अल्टरनेट डेज क्लासेस होंगी। ठीक है, आप अल्टरनेट डेज क्लासेस हो सकती है या एक दिन थ्योरी एक दिन सवाल होंगे, इस तरह से हमारे पास पूरा पूरा सीन होगा। मोटा मोटा एक वीक में 2 से 3 लेक्चर हमको कवर अप करने हैं और इस तरह से हम लोग दिसंबर और जनवरी में सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को केमिस्ट्री के कवर अप करने का सर आपका पूरा प्लान है, पूरा सर आपको रिवाइज कराने का प्लान रहेगा। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।